शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 17। और इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, तो पॉइंट पहले बताइए, उसके बाद श्लोक। और विराट रूप के वर्णन संबंधित अभी तक के श्लोकों के द्वारा हमने क्या बात समझी है उसे बताना है। सबसे पहले पॉइंट, फोन अनम्यूट है। हेलो। शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। 26044 सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, तो पॉइंट के हिसाब से बताना है ना दीदी? हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो ये जो 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है, उसमें वही वर्णन किया हुआ है, पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, है ना। तो और अग्नि के पुंज, तेज के पुंज। तो इसमें से कौन सा दीदी क्या बताऊं मैं? एक पॉइंट बताइए मुझे। कोई भी एक पॉइंट बताओ। हाँ, ठीक है। तो बाबा ने बताया कि वो जो है ना अग्निदेव जैसा है, माना साक्षात अग्निदेव है। तो वो बाबा ने कहा वो कौन सी आत्मा है जिसका नाम श्याम सुंदर हुआ, है ना। तो वो है प्रजापिता वाली आत्मा जो सुंदर बन जाती है, लेकिन और वो जैसे कि उसका शरीर आग का गोला बन जाता है ना। तो फिर उसको न तमो प्रधान कहेंगे ना सतो प्रधान कहेंगे। और वो अग्नि, जैसे कि वो अग्नि ही बन गया है, कि इसीलिए क्या कहा जाता है कि जैसे कि हमें अग्नि को ही याद करें, हम अग्नि को ही याद करेंगे। जैसे कि अग्नि में कोई कचरा डाल दो, गंदगी डाल दो तो सब भस्म हो जाता है ना। तो वैसे ही जो वो कोई भी अपवित्र चीज भी उसमें डाल दो तो वो पावन बन जाती है। तो वो ऐसे ही एक शरीर, उसका शरीर एक आग का गोला बन जाता है। तो बाबा ने कहा जो उस शरीर को भी याद करते हैं वो भी पवित्र बन जाते हैं, उनके पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं। ठीक है माता तो जी। हाँ, तो फिर कहने का सार यही है कि वो ही साक्षात अग्नि जैसा है ना, दीप्तिमान अग्नि जैसा, ऐसे ही वो बन जाता है, तेज का पुंज। ठीक है और माता जी। हाँ, और वो सारे उसके ही विराट रूप का बताया है कि वो दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्म लेने वाले चक्र के धारण करता, फिर अकूट योग अग्नि का, योग अग्नि की ऊर्जा वाले, ऐसे ही उसका विराट रूप में जैसे बताया गया है। ठीक है दीदी? हाँ श्लोक बताइए माता जी। हाँ दीदी, हाँ। 11वां का 17वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं शमनातं शमतात दीप्तानलार्कधृतिम् अप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं तेजो राशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं शमतात दुर्निरीक्षयं दीप्तनालम् अकर्तृतिम् अप्रमेयं त्वां पश्यामि। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है दीदी। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति।
ओम शांति। जी बहन, प्रश्न क्या था बहन जी? श्लोक संबंधित जो पॉइंट हमने सुने हैं, कोई भी एक पॉइंट बताइए। जी जो विषय नंबर 931 उपमाहीन जो बताए, धर्म पिता अपने फॉलोअर के बीच तीव्र पुरुषार्थ होते हैं, उनमें भी प्रजापिता वाली आत्मा ऐसा तेज पुरुषार्थ है जो धर्म पिता से क्रॉस करती है। प्रजापिता की तुलना नहीं कर सकते हैं कि कितना तीव्र पुरुषार्थ करती है। सभी धर्म वाले मानते हैं ना, आदम एडम आदिदेव आदिनाथ। श्लोक है, किरीटिनं पद्मिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तः पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं सम समनतात् दीप्तानलार्कद्युतिं अप्रमेयम्। ठीक है, ओम जी, शांति। ओम। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। शांति। 20,354 रोल नंबर। हाँ जी। वार्तालाप नंबर दीदी 1655 55 84 जन्म वाले चक्र के धारण करता। चक्र किसको यादगार है? और उम्र मामा की यादगार है से उनको चक्र क्यों दिखाया है? उनको अपना 84 जन्मों का ज्ञान होगा क्या? तो उनमें तो मनन चिंतन में ऐसा सहयोग दिया जो मनन चिंतन मंथन मंथन से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाते हैं। क्या दिया उनमें बाबा दिया बात बता दिया जो आत्मा बिंदी 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 आत्मा है, अनुरूप है, ज्योति स्वरूप है, वैसे आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। ये बात कोई नहीं बताया। और ज्योति बिंदु को याद करने से क्या होता है? मौन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। यह जब बनेगी तो सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है। अर्थात 84 जन्मों का चक्र का इस चक्र का ज्ञान मनन चिंतन मंथन में नंबर 1 काम किया है। हम शांति। और श्लोक है दीदी, किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि ताम दुर्निरीक्ष्यं समतात् दीप्तनालार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। हम शांति। तात समतांत। हाँ मन समन ठीक है। बोलतात। हाँ ठीक है। हम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। 2782 सूरत मधुबन। बाबा ने कहा, जो पहले पहले मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर रंगमंच पर अव्वल नंबर में आत्माओं के बाप के समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता है और पुरुषोत्तम संगम युग में लिमिटेड काल में 100 साल में ही बन जाता है, तो उसमें इतनी योग ऊर्जा की पावर आ जाती है जो 5000 वर्ष उसकी रूपी रंगमंच पे सदा कायम रहती है और फिर वो धीरे धीरे लोप होती है। ठीक है, एक ही संबंधित आपने बताया समझाया। जो चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य। ठीक है, आपने इस पॉइंट को जैसे समझा है उससे स्पष्ट कीजिए। बाबा क्या बताना चाहते हैं इस पॉइंट में? मतलब जो योग ऊर्जा से मतलब भरते हैं 5000 वर्ष इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे, जो अव्वल नंबर जो आत्मा है वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी समान बन जाती है। बाप समान मतलब बन जाती है, जो उसकी योग ऊर्जा 5000 वर्ष वो चलती रहती है। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ जी।
श्लोक है 11वां का 17। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं श्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं सम्मतात दीप्तान्नलार्क धुतिम अप्रेयम। अप्रमेयम। अप्रेम्यम, हाँ जी। आगे फोन अनम्यूट है। 28327। हाँ, ओम शांति जी। शांति। आज का पॉइंट है पवित्र ताजधारी का। बाबा ने बोले क्या ताज ना देखो और ये कोई चीज है तो दे देते हैं। ये निशानी देते हैं क्या सफेद का। तो जो नारायण का चारों ओर सफेद सफेद दिखाते हैं उसका निशानी है ना, पवित्रता का निशानी है। और जो नारायण को खड़े हुए दिखाते हैं वो पुरुषार्थ का निशानी है। तो वो सच्चा दुनिया का ही सफेद दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका ही निशानी दिखाते हैं। तो श्लोक है 11वां अध्याय का 17वां श्लोक है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजोराशिम सर्वत दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्को द्युतिम अप्रमेयम्। ठीक है बहन जी। हेलो मधुबन हेलो बताइए अपना। शांति। हेलो नंबर ओम शांति 17083। हेलो हाँ जी, पॉइंट बताइए। हाँ दीदी, और पॉइंट VCD 2634 नंबर है। वह बोले कि कौन सी आत्मा है जिसका नाम श्याम सुंदर हुआ तो प्रजापिता वाली आत्मा श्याम सुंदर बन जाती है, लेकिन सुंदर कहेंगे नहीं, शरीर आग का गोला बन जाता है। आग का उसको ना तमो प्रधान कहेंगे ना सत्व प्रधान कहेंगे। क्या बन गया? अग्नि बन गया। जो उस शरीर को भी याद करने वाले जो याद करते हैं उनका भी पाप भस्म हो जाता है। आपका गोला है, उस शरीर को याद करते हैं तो वो भी पति से पावन बन जाते हैं। श्लोक कौन हेलो दीदी जी? हाँ जी, श्लोक हेलो 1 मिनट माता जी, श्लोक बताइए। क्री 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 क्रीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तात् तार्कधूतिम् अप्रमेय। ताजधारी दीप्तान ताजधारी पढ़िए। हाँ श्लोक दीदी जी। का उच्चारण वो समझिए, अर्थ नहीं हाँ दीदी पढ़िए जी, अभी बाकी। ठीक है जी। ओम शांति। हेलो आपके उच्चारण में जहाँ गलत को अप्रम। ठीक है, आगे माता जी रोल ओम नंबर शांति बताइए। दीदी। शांति, रोल दीदी नंबर। ठीक है बस माता जी। ठीक है दीदी, वो तो मधुबन से दीदी बाबा बोले हैं प्रभा के बारे में। जो श्लोक में प्रभा आया है उसके लिए मनुष्य सोचते हैं परमात्मा हजारों सूर्य से भी तेज है, उन्हें साक्षात्कार होगा। सूर्य की तीक्ष्णता का ज्ञान की बात है, सुनने वाले सुन न सकेंगे। अर्जुन ने कहा था कि मैं इस तेज को सहन नहीं कर सकता, कि अपना मेरे को वही असली रूप दिखाओ। तो जब दिव्य चक्षु दिए तो उनसे वो देख सका। मतलब श्लोक भगवान का तेज इतना ज्यादा है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए।
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तवाम दुर्निरीक्षं सम्यक्तात् दीप्तान् लार्कुद्धितिनम अप्रमेय। ठीक है माता जी। ओम ओम शांति। शांति। ये फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। नंबर 15374 मधुबन। भुवनेश्वर। हाँ जी, बताइए पॉइंट। पॉइंट जो बताइए बाबा बोलते जो चक्र जो 84 जन्म चक्र को धारण करता वाला जो मामा है, जो मामा ज्ञान को बुद्धि है, जो मनन चिंतन मंथन करके वो सारा बुद्धि में आता है कि आत्मा बिंदु है, सब आत्मा ज्योति बिंदु है, और आत्मा का भाव जो है वो भी ज्योति बिंदु है। यही बात है उनको बुद्धि में आया, और वो मनन चिंतन से सूक्ष्म बुद्धि बनेंगे तो सार ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, श्लोक बताइए। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तोचराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तः पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समान्तात् दीप्ता नलाकृति अप्रमेय। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 15818 फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसका वार्तालाप का पॉइंट है 1605 तेज का पुंज। काश्य का मतलब है जिसमें काश भरा हुआ है। काश माना ही तेज भरा हुआ है। काशी नगरी किसकी बताई हुई है? अरे किसकी प्यारी नगरी है? शंकर की प्यारी नगरी है, शंकर की रचना है। तो शंकर तेज पुंज है। जिस तेज पुंज का प्रवेश लाल लाइट का गोला दिखाते हैं, जैसे सोमनाथ के मंदिर में क्या दिखाया है? लाल लाइट का गोला, और उसके बीच में ज्योति बिंदु दिखाई है। ये दीदी ये पॉइंट है, और ये श्लोक है अध्याय 11 का 17वां। क्रीटेनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तिनालार्कं धुतिम् अप्रियम्। अप्रमेयम। अप्रियम अप्रियम अप्रमेयम। अप्रेम्यम। दीदी हेलो। शांति। हाँ जी। हाँ ओम शांति। हेलो। शांति मत। हाँ 931 नंबर है उपमा है। हाँ उपमा है। तो बाबा ने उसमें बताया कि जो धर्म पिता है जो अपने फॉलोअर्स के बीच में सबसे जास्ती पुरुषार्थी होते हैं अपने फॉलोअर्स के बीच में, लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थ उनसे भी जो तीव्र पुरुषार्थी क्या है वो है प्रजापिता वाली आत्मा। उनसे भी तीव्र पुरुषार्थ करती है। ऐसे साबित होती है कि बहुत वो धर्म पिता हो और उनके फॉलोअर से भी इतनी आगे निकल जाती है पुरुषार्थ में। तो तो बाकी जो सारे धर्म पिता हैं वो धर्म पिता उनके फॉलोअर है प्रजापिता से उसकी तुलना नहीं की जाती, इतनी वो तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थ में आगे निकल जाती है। तो बाकी जो लोग है उसको एडम को तो मानते हैं सब धर्म पिता है वो, तो वास्तव में लेकिन उनको जो वास्तविक रूप है मूल रूप भगवान का, वैसे तो गॉड फादर खाली मानते हैं गॉड फादर को, लेकिन निराकार रूप में मानते हैं। तो वो निराकार का जो वास्तविक स्वरूप है वो उसको भूल गए हैं। जो संसार में संसार में प्रत्यक्ष होता है शिव का जो ओरिजिनल रूप, मतलब आगे हिंदू वो तो भक्ति मार्ग के स्वरूप में मानते हैं। तो मैं वो श्लोक का थोड़ा ऐसे डिटेल बताऊं, क्या समझ में आएगा? बताइए। हाँ जैसे श्लोक में इस श्लोक में जैसे विराट रूप दिखाया ना, तो विराट रूप दर्शन में जो भगवान ने ज्ञान नेत्र से दिखाया विश्व रूप विराट रूप दिखाया,
तो भक्ति मार्ग वाले तो मानते हैं कि विराट रूप विष्णु का है, लेकिन वास्तव में भगवान का प्रैक्टिकल में यहाँ आकर जो बातों को स्पष्ट करते हैं, वास्तव में वो है बीज महादेव है। तो वही उनकी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है। तो ये जब प्रत्यक्ष होता है तो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, वही सब इस श्लोक में दिखा है कि दिव्य शक्ति और ज्ञान योग से भरपूर और भरपूर धारण करते कर कर वो प्रत्यक्ष होता है। तो विष्णु के चित्र में ये विराट रूप दिखाते हैं, वह बहुत मतलब श्रृंगारित रूप में दिखाते हैं ना, वो मतलब वो जो स्थूल में दिखाते हैं, तो उसके आसपास प्रकाश दिखाते हैं, ताजदारी दिखाते हैं। तो पवित्रता का ताज होता है जो सिर के आगे दिखाते हैं, वो पवित्र की ताजदारी है, अर्थात वास्तव में वो संपन्न तेज में पवित्रता को धारण करते हैं। फिर गदा बताते हैं, तो इस दुनिया में जो परिवर्तन के लिए गदा की निशानी दृढ़ता की, तो इस दुनिया का परिवर्तन के लिए दृढ़ता करनी पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है। कि जो पंचानन चतुरान जो ब्रह्मा विष्णु की दिखाते हैं सहयोगी रूप में, तो मुख्य रूप में वो दिखाया है, वर्णित किया है। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए कार्य में सहयोगी बनते हैं, वो चैतन्य आत्मा है। ये ब्रह्मा की आत्मा दृढ़ता धारण करती है, दृढ़ता पूर्वक वो पूरा पूरा काम लेती है। फिर चक्र दिखाते हैं, तो चक्र असुरों को नाश करने जैसे बताया भक्ति मार्ग में बताते हैं कि चक्र से असुरों का नाश किया गया, लेकिन एक ज्ञान के मनन चिंतन के आधार पर आसुरी देवभान को नाश करना है। स्व का दर्शन मतलब दर्शन करना, अर्थात स्व का दर्शन करना मतलब ज्ञान द्वारा 84 जन्म का चक्र घुमाना। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जो आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में जो भगवान सृष्टि पर का कार्य काल है, उस समय में जिसने ज्यादा मंथन किया होगा उस आत्मा के निशाने है। फिर तेज बताया, तेज का पुंज, तो तेज से भरा हुआ है। तो बाबा ने बताया मतलब समझ में बताया था, ये जो तेज भरा हुआ है वो तेज कहाँ से आया। सूर्य को जो एक तो अग्नि का गोला प्रकाशित का पुंज है देखने में आता है, तो परमपिता शिव के समान जब वो आत्मा बन जाती है, मनुष्य सृष्टि का पिता, तो शिव समान अपने में जो शिव की जो शक्ति है वो अपने में पूरी धारण कर लेती है योग ऊर्जा को, तो एक योग ऊर्जा का पुंज बन जाती है जो अपने, तो उनके भी संग के रंग में जो आते हैं वो उनमें भी वो तेज भर जाता है। तो सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्त वाले, तो सब प्रकाश दिखाया है, वह प्रकाश आया कहाँ से, कुछ तो कर्म किया होगा ना पवित्र, तो वो ज्ञान प्रकाश की बात है। अंत का जो अंधकार का नामो निशान नहीं रहता है उनके अंदर। फिर चारों ओर योग की चकाचौंध के कठिनाई से देखने में, तो वो आत्मा ऐसी तेज धारण कर लेती है, तो यो कोई मनुष्य धारण नहीं कर पाते हैं, वह मनुष्य सृष्टि का बाप, तो उसको फिर वो स्थूल नेत्रों से कोई देख नहीं पाता है, तो वह महसूस या कठिनाई से देखने आते हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब उस ज्ञान हकीकत में कोई स्थूल प्रकाश नहीं है, लेकिन ज्ञान और ज्ञान का है, जो ज्ञान को फिर कोई सहन नहीं कर पाते हैं, इसका तीक्ष्ण ज्ञान सुनाता है ऐसा। फिर वो दीप्तिमान अग्नि के लिए बताया कि सूर्य की प्रभा है, तो याद योग की संपन्न तेज में मुकर तंदारी है, वो आग का गोला बन जाता है, तो आत्मा परे ते परे तेज वाली बन जाती है, और शरीर का गोला बन जाता है साक्षात अग्निदेव, तो उसके रोम रोम में ज्ञान और योग से भरपूर बन जाता है। फिर ऐसा रूप की तुलना जो विराट में देखो, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ठीक है, हाँ हाँ अच्छा। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर, हेलो, हाँ जी, रोल नंबर 27,568। हाँ 27,568। ठीक है आते जी, पॉइंट बताइए। दीदी ये श्लोक पढ़ के सुनाऊं पहले, बाद में इसके साथ पॉइंट बता दूं। किरीटिनम गदीनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समस्तात् दीप्तमान दीप्तानल अर्थ धोती अप्रमेयम। इसके लिए बताया बाबा ने ताजधारी, गदाधारी और चक्कर के धारण करता। तो ताजधारी बताया बाबा ने कि जो पवित्रता के ताज को धारण करता है, ये लक्ष्मी नारायण वाली वातावरण के लिए बताया है कि नारायण की आत्मा के जो है शरीर से लेकर पांव तक प्रकाश होता है।
और गदाधारी बताया ब्रह्मा के लिए कि उसने जो भी बात सुनी, जो भी वो कार्य किया, वो दृढ़ निश्चय के साथ किया कि मैं उसको दृढ़ निश्चय ये हो गया कि मैं अब इस समय संगम युग में ब्रह्मा का पाठ बजाऊंगा और अगले जन्म में सतयुग में कृष्ण का जन्म लूंगा। और चक्र धारण कर्ता के बारे में बताया कि ओम राधे मम्मा के बारे में कि ओम राधे मम्मा ने तो सब दर्शन अपनी आत्मा के दर्शन 84 जन्मों का पता ही नहीं था, तो उसको किसके लिए बताया? ये उसके लिए बताया कि ओम राधे मम्मा ने सबसे पहले पहले ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके आत्मा के स्वरूप को पहचाना कि आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु है। और तेज पुंज के बारे में बताया कि जो मुकर रसधारी जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, उसके तेज के बारे में बताया। जो सूर्य उसके अंग अंग से, रोम रोम से ऐसा तेज प्रकाशित होता है कि सब और दीप्तिमान वाले चारों ओर उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, कठिनाई से भी देखने योग्य नहीं होता है, दीप्तिमान अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है। सूर्य की प्रभा वाले उपमा ही आपको देख रहा हूँ कि सूर्य की प्रभा वाले सूर्य की जैसे तेज होता है, ऐसे उसकी उपमा जो होती है उसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है माता जी। ओम ठीक है शांति। जी। ओम शांति। अभी आज का श्लोक बताना है, और इसके अलावा अगर अभी तक के कोई भी श्लोक अगर किसी ने नहीं बताए हैं, फोन अनम्यूट होता है, तो पिछले कोई भी श्लोक आप बता सकते हैं। 1 या 2 श्लोक, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय ज्यादा जाता है उसमें। अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है। फोन अनम्यूट है। हेलो 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 बहन जी। शांति। रोल हेलो। नंबर हाँ, और 2015 हाँ। हेलो। हाँ, कौन किया था मुझे? श्लोक बताना है आज का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। 11 का 17 श्लोक होता है ना। किरीटिन हाँ, किरीटिन किरीटनाम गदीनाम चक्रिणाम च तेजो राशि में सर्वोत्तिमंतम पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यम समतांत दीप्तानल अर्कद्युतिमिं अप्रमेयम्। हेलो भारती, ओम शांति। हाँ जी। 2510 डोंबिवली। हेलो हेलो माता जी, श्लोक बताइए। हाँ, 11 का 17 किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्ति मंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्तान लार्क द्युतिम अप्रमेयम। और दूसरा 9 का 7 पढ़ेंगे जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ठीक है माता जी। फोन अनम्यूट जल्दी। फोन सतना से फोन अनम्यूट है। हेलो। शांति। रोल नंबर 25407 रोल नंबर हैदराबाद बेगमपेट। हेलो श्लोक बताइए। हेलो। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तातो नालार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। पवित्रता के ताजदारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अकूट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज सब और
ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले चारों ओर योग की प्रकाश में कठिनाई से देखने दीप्तिमान अग्नि की ज्वाला ज्वाजल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य के प्रभाव वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। ओम शांति माता दी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो। नंबर हाँ दीदी ओम शांति। 26313 नयागढ़। श्लोक को सिर्फ बताऊंगे। हेलो दीदी। 11 का 70 नंबर श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलोकाद्वितीयप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं पवित्रता के ताजधारी दृढ़ता के गदाधारी 84 जन्म वाले चक्र के धारण करता और अखूट जोग की ऊर्जा रूप तेजो के पुंज सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले चारों और जोग की चक्र में कठिनाई से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वालामान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। और एक भाई हेलो दीदी। हेलो दीदी ओम शांति। ये और पढ़िए ताकि बच्चे। हेलो दीदी फिर बताऊंगी। सुन नहीं जाता है क्या? ने कहा भाई है कोई, आप उनको फोन दे दीजिए और उनका रोल नंबर बताइए। भाई लोग बताइए। रोल नंबर 29420 किरीटिन गदिन चक्रिण तेज राशि सर्वत्र दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तं दीप्तिनला कर्तुम् अप्रमेयम्। ओम शांति। फिर से पढ़िए लास्ट का जो शब्द है। किरीटिन गदिनं चक्रिण तेज राशि सर्वत्र दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तं दीप्तिनला कर्तुम् अप्रमेयम्। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 11 का 17 नंबर किरीटिनं गदिनं चक्रिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। और 10 का 11 पढ़ूं दीदी। अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दत्तायुधम दिव्यमालां वरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंत विश्वतोमुखम। ओम शांति दी। आगे फोन अनम्यूट है। 11699 11699 फोन अनम्यूट है। इसके अलावा से किसी का नाम लिखा है भाई कोई का नाम ओम शांति। शांति। रोल हेलो। नंबर 2408। हेलो। 11 का 17वां श्लोक है। क्रीटिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। बताइए अपना।
धूतिम अप्रमेयम। मधुवन बताइए। डोंबिवली। ओम शांति। ओम शांति। आगे थे 11,699 फोन अनम्यूट है। ओम शांति। किरीटम तेजो वृक्षम समन्ता लार्क प्रमेय। रोल नंबर और मधुबन। पवित्रता के ताजदारी। हेलो हेलो, रोल नंबर बताइए माता जी। रोल नंबर बताइए माता जी, अभी जिन्होंने श्लोक पढ़ा था। 11,699। मधुबन बताइए 11,699। शांति धाम नगरी दीदी। ठीक, थोड़ा रेंज प्रॉब्लम है दीदी। ओम शांति। आगे म्यूट है किसी का आगे? कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? 6251 फोन है। हेलो शांति किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्काद्युति अप्रमेयम्। ओम शांति दीदी। शांति। जिनके नाम के आगे टाइटल लिखा है एकड़े, माता जी फोन अनम्यूट है आपका। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 10,341। किरीटिनां गदिनां चक्रिणां च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलद्युतिम् अप्रमेयम्। पवित्रता के ताजधारी, धृवता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्रकर्ता और अखूट योग ऊर्जा रूप तेज के पुंज, सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्त वाले चारों ओर लोक की चकाचौंध में से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वाज्वल्यमान अग्निदेव जैसे वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। हेलो। ओम शांति। शांति। हेलो बहन। हेलो ओम हेलो ओम शांति बहन। हेलो आगे जिसका फोन है रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हेलो बहन। रोल नंबर बताइए अपना। 2036 बहन। 3 बहन। श्लोकं बताइए बहन। किरीटानां गदीनां चक्राणां च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमां पश्यन् त्वं सतीं वक्त्रं दीर्घनासिक्यं समामातं दीप्ति
घृति अप्रमेयम सమంతాత్ दीप्तानात् अप्रमेयम। ओम शांति बहन जी। नंबर ओम शांति दीदी। नंबर हाँ 26872 काकीनाडा मधुवन। श्लोक बताइए। हाँ जी। हाँ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पाक्षये पुनस्ताने कल्पदो विसृजाम्यहम्। 11 अध्याय श्लोक बताया। किरीटीनां गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निक्ष्यं समन्तात् दीप्तानालार्कद्युतिमप्रमेयम्। ओम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है किसी? हाय ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। रोल नंबर ओम शांति दीदी। रोल नंबर बताइए। 26872। ठीक है मतलब అయిపోయింది కదా ఆ కాకినాడ మధువన్। बालेश्वर से किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। हेलो हो गया। शांति। दीदी ओम शांति। बालेश्वर की माता जी बताइए। 22,501 हाँ जी। श्लोक है 11 का 17 नंबर श्लोक। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वत परिमंतम। तापर पश्यामि त्वाम दुर्निक्षयम सनंतम दीप्तिमान माला कर्तुदिम अप्रमेयम। माने है आप पवित्रता की जिम्मेवारी के ताज अर्थात आगे फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो ओम शांति दीदी। हेलो ओम शांति। 17623 हैदराबाद मिनी मधुवन 1। जी। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतोऽनंत रूपं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्त दीप्तानलार्का द्युतिमप्रमेयम्। ओम शांति दीदी। माता जी हाँ बोलिए दीदी। अनम्यूट हेलो आवाज सुनाई नहीं दे रहा दीदी आपका।
नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ से, इसीलिए अभी आगे फोन अनम्यूट किया जाएगा। तो 8वें अध्याय संबंधित जिन्होंने टॉपिक रेडी किए हैं वो हाथ उठाइए। 8वें अध्याय संबंधित जिन्होंने टॉपिक रेडी किए हैं वो हाथ उठाइए। हेलो हेलो दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। 28372। जी दीदी मैं श्लोक बताऊंगी। बताइए। 11 का 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युति अप्रमेयम्। अर्थात बाबा कहते हैं पवित्रता से ताजदारी है, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों का चक्र के धारण करता और अकूट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वाजल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं बाबा। पवित्रता और ओम शांति दीदी। अपना हुबली से। ठीक है मैडम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हेलो। जी रोल नंबर बताइए। 8735 बगोड़े। श्लोक बताया। माता जी अभी 8वें अध्याय का टॉपिक जिन्होंने रेडी किया है उनके हिसाब से फोन अनम्यूट किया जा रहा था। हाँ 11 का अध्याय। बताइए। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षकं समन्ता दीप्तनलाकर्मद्युतिमप्रेयम्। उच्चारण फिर से सुनिएगा, गलत हुआ है उच्चारण। एक सेकंड दीदी। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो माता जी। हेलो शांति। रोल नंबर। हेलो माता जी 25401। हेलो माता जी। हेलो हेलो माता जी। 25407 रूल नंबर बेगमपेट हैदराबाद। हेलो नेटवर्क ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕರೆ ಗೋವಿಂದ. हेलो हेलो 25407 रूल नंबर। हेलो सुन लिया। अब हेलो टॉपिक। हेलो माता। हेलो हेलो नेटवर्क नियारा नाम आता है। हेलो
हेलो हेलो। हेलो ओम शांति बहन जी। शांति। रोल नंबर। बहन जी मुझे बताओ कि जी हम किताब में से देख पसंद हमें याद तो उतना इस लोग किताब में पढ़ के बोल सकते। जी पढ़ के बताइए। हाँ तो मैं याद करूँ अभी तो ना सुना रही मैं पूछ रही हूँ जी मैंने किताब में पढ़ के जो संस्कृत बोलवा ना आती ठीक है। तो हिंदी बोल दे होगा ना। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी 8114 मानसा मधुबन। हाँ जी दीदी भगवान के द्वारा दिए गए इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को लिमिटेड आत्माएं ही सुनकर धारण करती हैं और देवता बनती हैं। भगवान को हम किस किस तरीके से जान सकते हैं? एडवांस सच्ची गीता द्वारा कलयुग अंत में वशीभूत मन बुद्धि वाले कैसे जान सकते हैं? तो श्री भगवान कहते हैं कि आत्मा का भाव अध्यात्म है। जो पुरुषार्थी आत्मा में ही आनंदित होता है वह भौतिक पाप से ऊपर उठ जाता है, वह अध्यात्म है। भक्ति मार्ग में समझते हैं पूजा पाठ करके पाप चुकतु हो सकते हैं, पर शिव बाबा कहते हैं ज्ञान द्वारा ही पाप चुकतु हो सकते हैं, क्योंकि भगवान इंद्रियों को कंट्रोल करने का ज्ञान देते हैं। रजाई भाव के लिए अव्यभिचारी जात चाहिए। जितना अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते जाएंगे उतना अपने ऊपर अर्थात मन पर शासन करते जाएंगे। एक शिव बाबा की याद में ही हम देह भान त्याग सकते हैं। रजाई भाव पाना माना सुखदाई शासक बनना। शिव बाबा कहते हैं अंत समय में लंबे समय की याद ही काम में आएगी। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस संबंध से मुझे तुम याद करते हो उसी संबंध से तुम मुझे पाते हो। जिस भाव में शरीर छोड़ते हो अगला जन्म वैसा ही मिलता है। जैसे स्त्री पुरुष को याद करते हुए शरीर छोड़ती है तो अगला जन्म पुरुष का और पुरुष स्त्री को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो स्त्री का ही जन्म पाता है। जैसे जब कृष्ण जी मथुरा गए तो किसी ने उन्हें पिता के रूप में, किसी ने भाई के रूप में, किसी ने सखा के रूप में देखा, पर मथुरा का जो राजा कंस था उसने कृष्ण जी को काल के रूप में देखा तो अंत में कंस का अंत निश्चित था। इसी तरह शिव बाबा कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर जो विचार संचित करता है अंत समय वो विचार उसे प्रभावित करते हैं। उन्हीं विचारों के अनुसार ही उसे अगला जन्म मिलता है, वैसे ही कुल मिलता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों से मुझ एक को ही याद करना है। एक भी संबंध छूटा तो जन्म जन्मांतर उस संबंध की अनुभूति नहीं होगी। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ते हैं तो अगला जन्म आध्यात्मिक होगा, वैसे ही घर परिवार में सगे संबंधी संपर्की होंगे। शिव बाबा कहते हैं हर समय ऊंचे से ऊंचे हीरो पाटदारी की अव्यभिचारी याद करते हुए अर्पित मन बुद्धि से 5 विकारों से अहिंसक युद्ध कर रजाई गवाई, तब ही व्यभिचारी बने। अनेकों में बुद्धि गई। शिवालय में सबका मुख एक तरफ शिवलिंग की तरफ ही होता है। शिव बाबा ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, पर कर्म करते हुए याद रहे यज्ञ सेवा के सिवाय सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। क्षण भर भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, पर कर्म करते हुए शिव बाबा की याद रहे तो हम पापों से छूट जाएंगे, विष्णु लोकीय परम पद पा लेंगे। अर्जुन को ज्ञान के कर्म युद्ध के मैदान में दिखाया गया है। अब संगमी जन्म ही हमारा युद्ध का मैदान, माया का विकारों का मैदान है। इस युद्ध में अपनी कमी कमजोरियों पर जीत पानी है। इंद्रियों को कंट्रोल करना ही मायावी युद्ध है।
कल्पांत में वशीभूत मन बुद्धि वाले साकार में निराकार को अर्थात अर्जुन के तन में शिव बाप को याद करना है। भगवान का बरसा है अव्यभिचारी जाद, जिसके द्वारा हम दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाते हैं। इसके अलावा हम जिसको याद करते हैं अंत मते वैसी ही गति होगी। माया से युद्ध करके और मन बुद्धि को एक के प्रति अर्पण में करके रजाई भाव की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग के गुरु समझते हैं कि अलग अलग तरीके से भक्ति करके हम भगवान को पा सकते हैं, पर नहीं। शिव बाबा कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान का सागर मंथन करने से अमृत निकलता है और उससे उससे ही भगवान की याद आती है। हम भगवान से अविचल रूप से जुड़ जाते हैं। उस एक की याद से हम सूर्य समान प्रकाशित दिव्य परम पुरुष को पाते हैं। सूर्य के समान प्रकाशित दिव्य पुरुष की देह के सभी इंद्रिय द्वारों से ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इसलिए मुसलमानी फितरा है आदम खुदा मत करो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम खुदा नहीं। अव्यभिचारी जात से आदिदेव आदम अर्जुन सदा के लिए अपना हो जाएगा। वे आदिदेव मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। परम पुरुष सूर्य की तरह प्रकाशित होने के कारण अंधकार से परे ले जाने वाले हैं। तभी कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटया अज्ञान अंधेर विनाश तमसोमा ज्योतिर्गम्यम। गीता के 13 के 17 में भी आया हुआ है ज्योति शाम अपितत ज्योति तमसा परम उच्चते। अपने को आत्मा समझ उसे एकाग्र भाव से याद करते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए उसे अपना साथी बना लेते हैं। अंत समय में सभी की बुद्धि उसी में समाई हुई होगी। इसलिए सर्वव्यापी का गायन है, क्योंकि कल्पांत में सभी की बुद्धि उस एक में ही लगी हुई होगी। 4.5 लाख सबसे पहले उसके साथ मनमना होकर निराकारी स्टेज को पकड़ लेते हैं। 84 जन्म लेने वाली पक्की आत्मा बन जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने भी कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। सारी सृष्टि एक से ही निकलती है। परब्रह्म को जानकर ही परब्रह्म लोक में जाया जा सकता है। उस परमो उत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था को पाकर योगी आत्माएं किसी व्यक्ति वस्तु के मोह में नहीं पड़ती। शिव बाबा थमला है रेस में सभी को उसी तक पहुंचना है। 4.5 लाख आत्माएं पहले उसी की मन बुद्धि में समा जाती हैं। जैसे सागर के बुलबुले उसी से निकलते हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। शिव बाबा कहते हैं संकल्पों को अंतःकरण में रोककर इंद्रियों को वश में करके शिव बाबा की याद में लगाना है तो इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। मन शांत होगा तो आत्मा एकाग्र हो सकती है। प्रीति पूर्वक याद करना मतलब सर्व संबंधों से बाप को याद करना। जितना अव्यभिचारी याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर उसके नजदीकी संबंध में रहेंगे। ये कुर्सी दौड़ है जन्म जन्मांतर उसके साथ रहने की। परम धाम में भी साथ रहेंगे। अगर बाप के सामने बिंदु बनकर बैठेंगे तो चंचलता भी समाप्त हो जाएगी। जिस रूप में तूने मुझे तीसरे नेत्र से देखा है उस रूप में ही मुझे नर निर्मित वेदों यज्ञों तपस्याओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता। याद की यात्रा की रेस है, इसको गॉड फादरली रेस कहा जाता है। शिव बाबा थमला है। शिव बाबा कहते हैं उस थमले को हाथ लगाओ, जे हमारे रूहानी घर की रेस है। जो इस रेस में दौड़ी पहनते हैं वो है लक्की सितारे। ओम शांति दीदी। ओम शांति माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति। हाँ 8वें अध्याय का वो टॉपिक बताना है ना। हाँ जी। हाँ के 8वें अध्याय के टॉपिक में है कि हमें भगवान को पहले भगवान को हम जान के और उनके याद कैसे करना है और उनसे प्राप्ति क्या होती है और जो नहीं जान पाते हैं उनको क्या मिलता है, दुख धाम या सुख धाम, ये हम बताते हैं। कि भगवान को जाना। आज देखो भगवान को भक्ति मार्ग में क्या है कि अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि
उनको पहचान ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है, कभी गणेश को, कभी हनुमान को। तो ऐसे अलग अलग, जैसे वो हम बैठे हैं कभी जैसे तीर्थों पर जाते रहते हैं, क्योंकि भगवान की असलियत पहचान ही नहीं है। जैसे हमारे लौकिक बाप में लौकिक बाप को हमें अच्छे से पहचाने तभी तो उनको जानते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि हमारा ये बाप है, दूसरा बाप है। ऐसे ही भगवान को हम अच्छी रीति से जानेंगे तभी हम उनको पहचानेंगे। तो भगवान को जानने की जो पहचानने की जो बात है वो हमारे गीता में ही है, जो शास्त्रोमणि है हमारा शास्त्र, उसमें ही है कि भगवान को हमें कैसे जानना है, कि भगवान का पहले हमें रूप को जानना है। भगवान का रूप उसमें दिया हुआ है 8 के 9वें और 10वें में। कवि प्राणम अनुशासितारम अणोरणीयम स्मृत सर्वस्व धातार चिंतरूप आदित्य वर्णम तमसे परस्तात् मनसा अवचलन भक्ता युक्तो भक्ता युक्तो भूर्मध्य प्राणमाविशम्यकम सैतम परसय परम प्रसम उपेति दुभ्यम। यानी उसमें आदित्य वर्णम, अचिंत रूप वाले, सूर्य की तरह वर्ण वाले, और भी भगवान के रूप के बारे में और भी श्लोकों में भी दिया है। जैसे 13 के शत्र में है, ज्योति समापि ज्योति तमसे परम उच्यते, वह ज्योतियों की ज्योति है, नक्षत्रों की ज्योति है। लेकिन जैसे हम आत्माओं को कुछ सृष्टि पर करने के लिए जैसे शरीर धारण करना पड़ता है, ऐसे ही जब बाप इस सृष्टि पर निराकार तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको इस धर्म पर आने के लिए शरीर को धारण करना पड़ता है। तो उस शरीर को हमें जानना है, जिसके लिए गीता में काफी श्लोक आए हैं कि मनुष्य शरीर धारण करता है। ज्यादा नहीं बताऊंगी इसमें। जैसे दिव्य जन्म कर्म चय में दिव्यम अब जानंती मामूढ़ा, वो काफी श्लोक हैं कि हम सिद्ध कर सकते हैं भगवान को मनुष्य शरीर धारण करता है। तो 8 के 4वें श्लोक में आया है कि जब वो जिस शरीर में धारण करता है उसको अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ कहते हैं। अधिभूत जब हम प्रवेश करते हैं तो वो पुरुषार्थी स्वरूप होते हैं, संपन्न नहीं होते हैं, तो उसको कहा जाता है अधिभूत। और जब वो पुरुषार्थी संपन्न बन जाते हैं, अपनी आत्मिक स्टेज को धारण कर लेते हैं, तो वो बन जाते हैं मतलब 5 तत्वों से, मतलब 5 तत्वों से परे रहते हैं, मतलब आत्मिक स्थिति में, तो उसको बोलते हैं अधिदैव। और अधियज्ञ यानी जब भगवान शिव आते हैं तो वो उनसे अलग अलग कार्य करवाते हैं, तो वो अधिरक्षक भी बनता है और अधियज्ञ भी बनता है। तो ऐसे जब उस भगवान को हम याद करते हैं, तो अब भगवान को हमने जान तो लिया है, लेकिन उनको याद कैसे करना है, जो 8 के 11वें और 12 13वें में दिया है। सिर्फ भावार्थ याद किए दीदी, मैंने याद ही किया है। इंद्रिय द्वारों को संपूर्ण में बस करके और मन को अंतःकरण में रोककर आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा आधारित प्रकृति में स्थिर होकर ब्रह्मचर्य का व्रत का आचरण करते हुए ओम अक्षर को व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को याद करता हुआ शरीर को त्यागता हुआ कल्पांत में महामृत्यु को पाता है, वह परम गति को पाता है। लेकिन भगवान को हम सुखपूर्वक कैसे याद कर सकते, वो सुखपूर्वक हमको कैसे मिलता है? तो 8 के 14वें में भी बताया है कि अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा नित्य निरंतर और लगापुर और नित्य नियम पूर्वक और लगापुर लगनशील रहने से योगी मुझको सुखपूर्वक मतलब मैं योगी को सुखपूर्वक मिलता हूँ। तो भगवान ने बोला है कि जैसे भगवान को याद करने का तरीका तो हमने पहचान लिया, लेकिन उनसे हमें मिलता क्या है? तो ये 8 के 17वें में दिया है, 8 के 7वें में दिया है कि उस ऊंचते उस शिव ज्योति को विकारों पर अहिंसक युद्ध कर अर्पित मन बुद्धि वाला इस राजयोग से मेरे राजा भाव को पाता है। क्योंकि भगवान तो राजा बनाने वाला है ना, श्रेष्ठ से ईश्वर है, उस ईश्वर का अर्थ ही है कि श्रेष्ठ से शासन करने वाला। कहते हैं, कहावत भी है कि जैसे आज की दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर वगैरह जो बनते हैं, वो तो क्या कहते हैं कि नौकरी, उसको नौकरी बोलते हैं, नौकरी यानी नौकर चाकर, जो कहावत भी है ना, उत्तम खेती माध्यमवान नौकरी चाकरी भीख निदान, यानी जो नौकर चाकर होते हैं उनको कम नीची का बताया है, उससे अच्छा तो खेती करना अच्छा है। लेकिन भगवान तो हमको राजा बनाने आया है, जो किसी के अधीन नहीं होता है, तो उसे तो हमें राजा बनाता है। तो उसमें मतलब फिर भगवान को और भी तरीका है भगवान को, जैसे मतलब भगवान से हमें क्या मिलता है कि विचार सागर मंथन करते हुए, विचार मंथन करते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा योग उक्त हुई अर्जुन रथ में मामेकम की सतत याद से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष मतलब शिव बाबा को पाता है।
और भी 9वें में ही है, अचल अड़ोल भक्ति भाव से भूमध्य में प्राण शक्ति को अच्छे से स्थिर कर याद करते हैं तो वह हमें दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। जब भगवान कहते हैं कि 8वें के 15वें में कि मेरे पास पहुंचकर संपूर्ण स्थिति को जो पहुंचे हुए महात्मा हैं वो कभी दुख धाम में नहीं जाते हैं। दुख धाम में यानी जैसे अपना जो गीता के गीता में ही दिया हुआ है कि 8 के 17वें में वो 8 के 17वें में दिया है, द्विसहस्त्र वर्षाणाम अहर्थ ब्राह्मण विदु एतासाम प्रमाण अयोरात्रि विज्जना, यानी जो 2500 वर्ष का दिन और 2500 ब्रह्मा का 2500 वर्ष का दिन और ब्रह्मा की 2.5 वर्ष की रात दिन, यानी उसको उत्तरायण माह भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं और ब्रह्मा का दिन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मा का दिन होता है उसमें कि जब भगवान जब सृष्टि पर आते हैं, जब शरीर धारण करते हैं तो वो प्रकृष्ट देवयात्री मतलब उस जो प्रकृष्ट देवयात्री परमात्मा की सच्ची गीता एडवांस को जान करके वो परम लोक को जाते हैं। वो इस दुग्धाम की दुनिया में नहीं आते हैं। दुग्धाम की दुनिया यानी जो कृष्ण पक्ष बोलते हैं उसे दक्षिणायन मार्ग भी बोलते हैं और उसे ब्रह्माकार रात भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भगवान के स्वरूप को जानते तो मतलब जानते तो हैं वैसे, लेकिन मुकर्रर अर्थ को नहीं जान पाते हैं। वो अनेक सुनी सुनाई बातों के कारण हिंदू मुस्लिम के आदि असुरों के धर्मों के भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूत आदि बनकर लौटते हैं। मतलब वो कृष्ण कहते कि मतलब कृष्ण कहते की धूमल मंत्री आ रही है, मम्मी आ रही है, कृष्ण कहते कि ज्ञान चंद्रमा की ब्रह्मा को मतलब भूताधारी को याद दे रहा, चलो भूताधारी बनकर लौटते हैं। तो ये हमारी मतलब ब्रह्मा का दिन मतलब ब्रह्मा के दिन मतलब ब्रह्मा के रात में आते हैं वो लोग, जो आपको अच्छे उसके मुकर्रर को नहीं पहचान पाते हैं। और जो कहावत भी है कि कहावत भी बोलते हैं ना कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई, यानी जो सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाते हैं वो ब्रह्मा की रात में आते हैं और वो हिंदू मुस्लिम असुरी धर्मों में ही आते हैं। और जो भगवान को जो जानते हैं, भगवान के जो स्वरूप को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उस राज्यों को जान जाते हैं, तो वेदों में, यज्ञों में और तपों में, दान में मतलब अल्प काल का ही फल बताया गया है। वो मानवीय धर्म कर्म कांडों से पार चला जाता है और वो विष्णु लोक के वैकुंठ परम पद को पाता है। और भगवान ने ये भी बताया कि जैसे मतलब जैसे जैसे मुझे वो अंत अर्जुन रथ में याद करते हुए अंत शरीर में देहभान को त्यागता है, उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुए उसी संबंध के भाव को पाता है, जैसे अंत मते सुगति। आवाज देते दीदी और कुछ बोल रहा था लेकिन थे ओम शांति। हेलो हेलो, क्या बोल रहे मत जो? आवाज दीदी आवाज नहीं आ रहा अच्छे से, आवाज मेरी पहुंची थी? हाँ जी ठीक है ठीक है। और ठीक। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो बहन जी। हाँ जी रूल नंबर 20155। हाँ जी और टॉपिक टॉपिक क्या था जी? बता रहे क्या कि हमें भगवान को जो भक्ति मार्ग में पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं कि हम भगवान को पाएंगे, साक्षात भगवान को पाएंगे। तो भगवान आकर कहते, भगवान आकर बोलते हैं कि आप दान और पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना, तो कह देते हैं कि समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि भगवान निराकार अद्भुत दिखाई नहीं पाते, जब दिखाई नहीं पाते तो फिर हमें कैसे याद करेंगे? और भगवान को स्पष्ट भाव बताया कि तो ये भगवान का रूप होता है निराकार, जो गीता में स्पष्ट स्पष्ट है कि 8-9 अध्याय बताया कि ये अति सूक्ष्म
व अणु अणुयान समय मैंने अति सूक्ष्म भी सूक्ष्म होता है और यह तो रूप कैसे होता है ना आदित्य वर्ण का सूर्य जैसा प्रकट बल होता है। तो इसीलिए ये जो बोलते हैं ना कि अज्ञान अज्ञान तिमिरांधन ज्ञान ज्ञान फला है, जो अज्ञान अंधकार को दूर क्यों करता है ना, ये जो ज्योतिर्बिंदु आत्मा ही हमारा करता है। ये है भगवान का रूप। और हमको हम सभी भी बोलते हैं ना अंत समय भगवान को हमें न जो न नहीं पुकारे तो हमारा पाप मुख्य नहीं होता है। सब गीता को बोलते हैं कि हमको मुख्य जाना है, मुख्य जाना है, किंतु मुख्य कैसे होना इसको पता नहीं चलता। तो भगवान का परिचय 8-9 अध्याय स्पष्ट भाव में मुख है। इसके बाद भी बताया है कि तुम्हारे जो कैसे हमको पहचानेंगे ना, भगवान को बोलते हैं ना भगवान होगा तो मैं किसी तन में आती हूँ। जब किसी तन में आता है ना साकार तन से, तो साकार में निराकार को याद करना है। साकार में निराकार को याद हम कैसे करेंगे, तो इस ऊपर में भी बताया है कि जो साकार और निराकार होती जो विष्णु पद जो अमुग्य बीज बीज जो पद जो विष्णु पद जो साकार रूप होती भगवान एना मोर अमुग्य निशानी होती ना अमुग्य बीज माने मोर शक्ति के क्षीण हो नहीं होता है। और राग देश रहे निरपेक्षता और 3 गुण रहता और यार ज्ञान युक्त आचरण करता हूँ, श्रीमत अनुकूल चलती हूँ, तो ये हमारा होता है क्या ना लक्षण होता है। तो इसीलिए हमको जो निराकार और साकार रे निराकार को याद करना है तो हमको पता चल जाए कि साकार रे ही निराकार को याद करना कितने सहज होता है। तो संभव नहीं होता है तो हमें जोड़ेंगे कैसे, तो पता चले तो हमको याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते जैसे केंद्रीय संबंध होता है ना, जो बार बार जो कहते हैं ना जो जैसे जैसे याद करेंगे जैसे याद करेंगे हमारा अंत में वही याद आ जाएगा। तो लोग भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं कि जो रुचि अंतिम समय याद करते हैं, जो मूर्ख रूप को याद करते थे, मूर्ख को याद करते हैं तो मूर्ख रूप ले गया। किंतु ये तो सब अर्थ समझ नहीं है। किंतु यह होता है कि हमारा संबंध जिसमें जोड़ेंगे जितना जितना जिसको याद करेंगे वही याद रहेगा, हमारा संस्कार पर आत्मा में पड़ जाता है। तो इसीलिए ये 8-6 भी स्पष्ट किया हुआ है कि हमारा क्या ना जो संबंध जो रथ में आता है, इसीलिए हमें संबंध किस में जोड़ेंगे, जो शरीर होता है ना समझ जोड़ेंगे ना। भगवान तो निराकर बोलते हैं, निराकर हम को दिखाई नहीं पड़ता, तो आत्मा किसी को भी नहीं दिखाई पड़ती, इसीलिए निराकार न दिखाई पड़ते है, तो इसीलिए हमको पता नहीं चलता है, किंतु अनुभव करना पड़ता है। अनुभव कैसे करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि याद करने का विधि भी यहाँ बताया कैसे कि 9 द्वार जो सारे नव इंद्रिया द्वारा 8 का द्वारा जो होता है सबका ना इंद्रिया नव द्वारा को संपूर्ण रूप से बस करके मन को अंतकरण करना, अंतकरण के रोक के ज्योतिर्पूर्ण आत्मा प्राण शक्ति को शिवा से जोग लगाना से जो लगा के भुक्कुट मध्य में अकाल तत्व जो बोलती है, माने अकाल तत्व जब भुक्कुट मध्य जो मध्य में आत्मा है इसको स्थिर करके बैठना है। तो हमको नव इंद्रिया को रोकना माना ही हमारा ये स्पष्ट होता है, क्योंकि हमारा साकार में निराकार को याद करिवार विधि और अंतर इंद्रियों को कंट्रोल करना विधि। तो हम जब देह के पदार्थ देह के संबंधी संपर्क साथ हमको अनासक्त रहेंगे तो हमारा भगवान के सहित संपर्क संबद्ध हो जाएगा और हमारा याद शक्ति बढ़ेगा। दोनों ये याद आएगा तो हमारा संसार रंग से हमारा पाप भस्म हो जाएगा। यदि याद से पाप संग नहीं करेंगे तो हमारा पाप भस्म नहीं होगा। कैसे ना आत्मिक स्थिति से जो संपूर्ण आत्मिक स्थिति होता है इसके साथ संग करने से हमारा भगवान का ममत्व टूटता है ना। भगवान आते हैं तो टूटाने के लिए भगवान कर्म कांड से ममत्व टूटाने कहते हैं। इसीलिए 8 अध्याय का 3 बोलते तो क्या कर्म हमारा सच्चा कर्म होता है ना, किस प्रकार कर्म होता है ना, जो कर्म होता है कि ईश्वर का कर्म माने भगवान संगम जगह आते हैं और जो श्रीमत देती है हमारे उन्हीं कर्म करने तो ये हमारा श्रेष्ठ कर्म माने भौतिक कर्म छोड़कर ईश्वर के कर्म में मन बुद्धि लगाने से तुम्हारा पाप भस्म होता है। भौतिक कर्म क्या तो तुम्हारा अनासक्त आता है, आध्यात्मिक कर्म से तुम्हारा आसक्ति बढ़ जाता है। तो इसीलिए तुमको क्या करना है ना, तुम्हारे सब धर्म
जो सहाय करते भक्त मार्ग में बोलती है तुम हमको तन मन धन सहाय करना कैसे, इसलिए तुम्हारा तन मन धन सब को भगवान का आचरित साकार जो कर्तव्य होता है, इसी के लिए भगवान के श्रीमत अनुसार कर्म धन और मन को अर्पण करना चाहिए। हमारा मन में अभी जो धन साहूकारी धन हेलो, टाइम लगेगा क्या आपको ज्यादा? समय लगेगा आपको ज्यादा? नहीं 60 में दो अभी तो एक है कैसे और वो दो मैंने कैसे अंतिम समय महाप्राण समय याद करके मुक्ति पाएंगे ये लास्ट कर्म के बाद हमको पता चले हम साकार में निराकार को याद करने से हमारा पाप भस्म हो जाता है। हम ये संगम युग के बात है कैसे भगवान परम धाम से आते हैं ना, ये जो आता 19/8/18 में जो बताया है कि इसमें भगवान जो है ना अंतकाल हमको क्या करते हैं ना तो अंतकाल है ଆମେ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତମ ସର୍ବ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଅନାଗାମୀ, ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଦିନ ଆନା ପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଧର୍ମକୁ ବା हमको सबको सृष्टि को छोड़ते हैं और जितेबाला रात्रि को अंत है जितेबाला जितना उस समय जब अज्ञान अंधकार रात्र अंत होता है उससे भी हमें भगवान का साथ मिल जाती है। मैं बोलते हैं ना जो आते हैं नंगा जाते हैं नंगा, ये होता है परम धाम को जाने का निशान है। तो इसीलिए हमको बाप को पहचान करके भगवान को याद करने से है तो हमारा पाप भस्म हो जाता है। ये संगम युग का बात होता है, जो भगवान तो निराकार परम धाम में रहते हैं किंतु जो शिक्षा साकार कर्म आते हैं वही परम धाम हो जाता है। और परम धाम का भगवान का जो साकार और निराकार मिलन और लिंग रूप जो साकार रूप हो जाती है, इसीलिए हम सब लगा हो जाने से हमारा प्रभाव से संकरण से हम सब पावन बन जाती हूँ, पावन बन जाके नया दुनिया को जाती हूँ। और जो आत्मस्थिति पर चल जाती है जो आत्मिक दुनिया को वही लोग ही जाते हैं और सब मुक्ति लोग धाम को जाते हैं परम धाम में निवास कर जाती है। तो ये 8 अध्याय शो करे यह स्पष्ट दिखाया जाता है कि आज भगवान का रूप है और वो साकार में आकर जैसे याद करना सिखाती है। हम सब आत्मा याद करके कैसे पावन बनते हैं आत्मा स्थिति बनते हैं और सब जो देह मान वाला दुखी धाम को जाते हैं और जो आत्मा स्थिति पर रहती है 4.5 लाख भी बोलते हैं कि 4.5 लाख पितृ भक्त व आत्मिक वाले नया दिन को जाते हैं। ठीक है हेलो, ओम शांति। अब तो 7 मिनट मिले तो इसके पिछले क्लास में जैसे बात हुई थी कि विराट रूप या पहले ऐसे था कि पहले अध्याय से लेकर के जब तक 7वां अध्याय हम पढ़ते रहे तो उन सारे अध्यायों में मनुष्य आत्माओं के कर्मों के संबंधित ज्ञान था। अर्थात अर्जुन की जो विचलित स्थिति थी उसके लिए भगवान ने अर्जुन को स्थिर होने के हिसाब से 6वें अध्याय में जैसे बताया है पूरा निसंकल्प होना है, आत्म बिंदु में स्थिर होना चाहिए, तभी योग की ऊंची अवस्था में चढ़ सकता है, ऐसा उल्लेख किया हुआ है। तो उतने सारे अध्यायों में कर्मों की गति का ज्ञान था, इसीलिए एक अलग उमंग उत्साह था उन श्लोकों में। और 7वें अध्याय से जैसे बात शुरू हुई है भगवान की पहचान की, 7वें अध्याय में भी 8वें में भी भगवान के परिचय के बारे में ही बताया हुआ है, आखिर भगवान क्या है। जैसे 7वें अध्याय में उल्लेख है बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों की तप शक्ति हूँ। तो 8वें अध्याय में भी हमने देखा आदिभूत आदिदेव यज्ञ के सहित भगवान को जानने की बात का उल्लेख आया है। और जैसे 9वां 10वां श्लोक है, इसके अलावा लास्ट के श्लोकों में भी यही बात बताई है कि अगर भगवान को नहीं पहचानते हैं तो ऐसी आत्माएं अज्ञान अंधकार में दक्षिणायन मार्ग में जाती है। कुछ ऐसे भी है जो द्वापर युग से भूत प्रेत बनते हैं।
तो इन सारे श्लोकों में भी हमें कर्मों की गति का ज्ञान होता है कि भगवान को पहचानना क्यों जरूरी है। 9वें अध्याय में भगवान के परिचय का ही उल्लेख है व्यक्त मूर्तिना के रूप में, और आगे के श्लोकों में किस तरह से भगवान प्रति अव्यभिचारी भाव होना चाहिए, मन मना भव, मध्याजी भव, इन सारी बातों को स्पष्ट किया हुआ है। 10वें अध्याय में विभूतियों के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक भगवान का पूरा परिचय दिया हुआ है, जो इस अनुसार भगवान को एक्यूरेट जानते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर 10वें अध्याय में जैसे विभूतियों के बारे में बताया, भगवान को पहचानेंगे तभी तो योग जोड़ेंगे, बुद्धि जोड़ेंगे भगवान से, मन मना भव हो पाएंगे। क्योंकि 9वें अध्याय में बताया है मन मना भव, मेरे में मन लगा। तो मन किस में लगाना है वो व्यक्ति पता होना चाहिए, तभी तो मन लगाएंगे। तो भगवान की वो हस्ती कौन है, इसका परिचय ये सारे अध्यायों में देने के बाद फिर 10वें अध्याय में ये बात स्पष्ट की है कि जो भगवान से योग ऊर्जा को जितना भरते हैं, अपनी आत्मा रूपी बैटरी में जो जितनी शक्ति भरते हैं, वो फिर विभूति कहलाई जाती है, अर्थात विशेष रूप से जन्म लेने वाले। उनमें मुख्य विभूति तो बताई हुई है, और इसके अलावा जो जितना भगवान से शक्ति भरेंगे तो उतना नंबरवार विभूतियां हो जाती है। अभी ये जो भी अध्याय है, इनमें जो श्लोकों के उल्लेख है, ये थोड़ा सा समझने में कठिन है। जैसे 10वें अध्याय में विभूतियों के बारे में जो बात है, वो कईयों को समझना कठिन हो रहा था, क्योंकि उसमें विभूतियों के बारे में वर्णन किया है। धर्मराज किस तरह है, या तो पंछियों में जो बताया मयूर हो, जानवरों में सिंह बताया, ये तो विभूतियों की बात बताई हुई है। तो भक्ति मार्ग में इस संबंधित ऐसे समझा जाता है कि कोई जानवर ऐसे होंगे या पक्षी होंगे, कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र होंगे जिनमें भगवान का वास है, इसलिए उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी मान लिया। ज्ञान के आधार से और शिव बाबा स्वयं आकर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। वास्तव में स्थूल जो भी ऐसी भौतिक चीजें हैं, पंच तत्व है, इनके कण कण में तो भगवान का वास नहीं है, लेकिन जो मनुष्य आत्माएं भगवान से शक्ति भर लेती है, तो उस आधार से ही ये जो 5 तत्व है, उनका हर कण कण, अणु अणु उस योग ऊर्जा से भरा पूरा हो जाता है, जिस कारण नई दुनिया में सृष्टि के वाइब्रेशन के हर अणु अणु में वो योग ऊर्जा, योग की शक्ति भरी होती है। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है मनुष्य आत्माएं अपना परिवर्तन कर ले। तो 10वें अध्याय में भी विभूतियों संबंधी जो बात है, उससे पुरुषार्थी जीवन में हमें क्या सीखना चाहिए। भगवान की विभूतियों का स्वयं गीता में भगवान ने वर्णन किया है। जैसे मुरलियों में भी बाबा बोलते हैं, जो सर्विसेबल होते हैं, शिव बाबा उन्हें स्वयं याद करते हैं, और जिनको भगवान स्वयं याद करते हैं, उनमें कितनी शक्ति होगी फिर, क्योंकि भगवान ने स्वयं याद किया। एक मुरली में बाबा ने ऐसे बताया है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको तो सभी याद करते हैं, लेकिन अगर वो बड़ी हस्ती किसी सामान्य मनुष्य को याद करती है कोई कार्यवश, तो लोग उसे बहुत महान मानते हैं। तो ऐसे उदाहरण देकर बाबा ने ये बात बताई कि इसी तरह शिव बाबा को, भगवान को तो सभी याद करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं जिन्हें याद करते हो, तो उनमें कितनी शक्ति आती होगी। तो सर्विसेबल को याद करते हैं। और विभूतियों के लिए तो हमने समझा था कि विभूतियों के द्वारा शिव बाबा ये सारा सृष्टिगत स्वर्ग नरक का कार्य फैलाकर स्वयं
व्यक्त होकर परम धाम में शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो ये विभूतियां अपनी याद की शक्ति के आधार से सृष्टि के कार्य को चलाती है। तो इतनी पावर उन्होंने भरी होगी। तो भगवान से दिव्य जन्म होना अर्थात ज्ञान की दृष्टि से जन्म होना, भगवान को पहचानना, तो यहाँ संगम युग में हमारे पास चांस है। अभी तो संगम युग हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बहुत सारे इशारे दिए हैं। तो विभूतियों के जो भी वर्णन है उसे यदि हम गहराई से समझे तो हम अपनी अवस्था को ऊंचा उठा सकते हैं कि हम भी योग ऊर्जा अपने में भरकर जितना अव्यभिचारी याद करेंगे और निरंतर याद करेंगे तो पावर आत्मा में भरती जाएगी और शिव बाबा के कार्य में यहाँ उस आधार से मददगार बनेंगे। तो ब्रॉड ड्रामा में भी वो आत्माएं सृष्टि को चलाने के लिए जो 8वें अध्याय में उल्लेख हमने समझा, शिव बाबा जैसे कि जन्म जन्मांतर का साथी हो गया। तो याद की शक्ति भरेंगे तो जन्म जन्मांतर उस हीरो पालधारी जो परम पिता शिव का स्वरूप बन जाता है, समान बन जाता है, तो उनके नजदीक ही स्थान मिलेगा। लेकिन उसके लिए विभूतियों में जो भी वर्णन है उसे गहराई से पढ़ करके मंथन करके हमें ये देखना है कि हम इस आधार से कितना याद कर रहे अपने पुरुषार्थी जीवन में। ये तो 10वें अध्याय की विभूतियों की बात हुई। इसी तरह 11वें अध्याय में भी बहुतों को विराट रूप के श्लोकों में ऐसे लग रहा होगा कि इन श्लोकों में क्या खासियत है ऐसी। तो विराट रूप जो है भक्ति मार्ग में बहुत मान्यता वाला स्वरूप माना जाता है कि अर्जुन को खास भगवान ने वो स्वरूप दिखाया। तो यहाँ भी शिव बाबा का पाठ तो अभी साधारण है, तो निश्चय अनिश्चय आते रहता है। माया का जो झोंके हैं वो बार बार परेशान करते हैं। इसका एक कारण है, एक तो बाप की यथार्थ पहचान नहीं, और दूसरी बात जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा संपन्न अवस्था वाला तो इससे पूरी तरह से निकल जाएंगे। इसीलिए ही विराट रूप के जो भी श्लोक है उसे जरूर गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। पॉइंट इसीलिए ही क्लास में रिपीट बताने के लिए बोला जाता है। आप जो भी पॉइंट पढ़ते हैं आप इस पर जरूर गौर कीजिए कि क्या आप उस पॉइंट की गहराई को समझे हैं। जैसे चक्र है, गदा है, ये तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जैसे ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं। ब्रह्मा बाबा जैसे कि आते ही त्यागी बन गए, सर्वस्व त्यागी। तो दृढ़ता के गदाधारी बताया, पवित्रता का ताज दिखाया जाता है विष्णु या आदि नारायण को। तो इसी आधार से ये जो भी गुण है आदि नारायण वो तो सैंपल है हम सबके लिए। तो हम इन सारे गुणों को जो भी आभूषण है उनको प्रैक्टिकल जीवन में अपने को कितना श्रृंगारित करते हैं। इसके अलावा विराट रूप में तो सबको दिखाया है, तो ये चेक करना है कि विराट रूप का जब चित्र बनता है भक्ति मार्ग में तो हमारा स्थान कहाँ पर होगा। लेकिन वो स्थान प्राप्त करने के लिए ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो यहाँ ऊंचा पुरुषार्थ करना होगा। और इसी के लिए ही इस विश्व रूप दर्शन योग इस अध्याय को गहराई से समझना होगा। ऐसे अगर हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे तो भक्तों जैसे हो जाएगा। तो इसीलिए श्लोकों को पढ़ के इस आधार से मंथन जरूर कीजिए। और अगले क्लास में यह प्रश्न रहेगा कि विराट रूप के जो भी श्लोक है इन श्लोकों को प्रैक्टिकल जीवन में पुरुषार्थ में उमंग लाने के लिए कहाँ पर लागू करना चाहिए। तो आप तक जो श्लोक हुए हैं उस पर मंथन करके इस प्रश्न का उत्तर अगले टेस्ट में पूछा जाएगा, तब तक रेडी करके रखिए। आज के लिए क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।